A cancer diagnosis is never something that you're expecting. You're never expecting that phone call when it actually comes. तो जब वो होता है तो समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि रिएक्ट कैसे करें. मुझे डायग्नोज किया गया था ग्रेड 1 स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर से, जो कि ER/PR पॉजिटिव था. छोटा सा लंप था जिसके लिए हमने लंपेक्टमी की और हमने एक LD फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन करके ब्रेस्ट का रिकन्स्ट्रक्शन किया. सो एक्चुअली आई वुड से कि जिम ने मेरी जान बचाई. तो आई हैड अ जिम इंजरी जिसे चेक कराने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी. एंड देन व्हेन दे पैल्पेटेड दे फाउंड द लंप एंड देन वी इन्वेस्टिगेटेड और तब पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है. मुझे 0 सिम्टम्स थे. सर इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ डिजीज विच हैपन्स टू वन पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली. To all the cancer survivors, you've already won the biggest fight in your life, and I don't think there's anything else you can't win. A cancer diagnosis is never something that you're expecting. You're never expecting that phone call when it actually comes. तो जब वो होता है तो समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि इट्स नॉट एन एवरीडे सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि घर में दूध खत्म हो गया है तो आपको पता है कि दूध खत्म हो गया, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें कैसे सॉल्व करनी है. ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व कैसे करनी है वो उसका कोई रोड मैप नहीं होता है, बिकॉज हर किसी की कैंसर जर्नी अलग होती है. तो अपनी जर्नी खुद ही बनानी पड़ती है. सो आई थिंक मैं काफ़ी अपनी जर्नी के बारे में तो बात कर चुकी हूँ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में एंड इन अ लॉट ऑफ अदर कैंसर अवेयरनेस कैंपेन. व्हाट आई have learned, I think I can talk about that, कि जो मैंने सीखा है इस जर्नी से वो ये है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको लाइफ में किस चीज़ से मेंटली खुशी मिलती है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक majority of people have that problem that they can't identify what they want, and that is the biggest challenge. And when I say what they want, it's not just about career and big decisions, even the small decisions. कभी ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं उसे, भेड़ चाल की तरह हम ट्रेंड्स के पीछे चले जाते हैं कि आजकल ये ट्रेंड है खाने में तो अब हम ये खाएंगे, आजकल पहनने में ये ट्रेंड है तो हम ये पहनेंगे. लेकिन उस चीज़ में हम ये भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है एक्चुअली कि हमें चाहिए क्या. सो टू understand what you actually want, what is your choice, what do you choose when you are given options, is something once we start going on that journey to discover that, वहीं से I think काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंसर होता क्यों है, क्योंकि अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं. उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत जो है वो उसके हिसाब से चेंज होता है. लेकिन होता क्यों है वो, किसी ऐसे इंसान को जिसे नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस क्यों होता है, या किसी ऐसे इंसान को जिसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस क्यों नहीं होता है. सो उस चीज़ के बारे में भी अगर थोड़ी बहुत सोल सर्चिंग की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैंसर पेशेंट, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है और काफ़ी सारी ऐसी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते हैं. तो स्ट्रेस वहाँ से भी आता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है और थोड़ा गिल्ट आता है. एज अ मदर, एज अ वुमन, यू ऑल्सो फील गिल्टी कि ये काम मेरा था, मैं नहीं कर पाई. तो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपकी जो मेडिकल जर्नी है वो तो और कोई आपके लिए नहीं कर सकता है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. रिकवरी इज समथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन. लेकिन एटलीस्ट बाकी सारे स्फीयर्स में जो भी आपका केयर गिवर है वो आपकी हेल्प कर सकता है. तो उससे बहुत बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ता है. बिकॉज आई थिंक लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल सर्चिंग जर्नी, वो आप नहीं कर सकते अगर आपके पास रोज़ की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उसके ऊपर कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स भी आप झेल रहे हो, या जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप झेल रहे हो, डाइट का ख्याल भी आप खुद रख रहे हो. तो उसके लिए आपको डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ऐसा कहते हैं कैंसर इज़ नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ डिजीज विच हैपन्स टू वन पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली. कैंसर पेशेंट में हर किसी का रूटीन जो है उसमें एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट डिसिप्लिन हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी. तो कैंसर पेशेंट अगर आप हैं तो सबसे पहले तो वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी ज़रूरी है कि सुबह सेम टाइम उठना है, क्या खाना है,
मील साइज आपका क्या है, ग्लटनी अवॉइड करनी है, जंक अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करनी है। बेसिकली हमें सब चीज़ें पता हैं, हमें क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या हमारे लिए अच्छा है, हमें इस चीज़ की नॉलेज खुद है, सिर्फ हम इम्प्लीमेंट उसको नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम पहले ही कर दें तो शायद कैंसर हो ही ना, लेकिन अगर हो गया है तब तो इन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आई यूज्ड टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट डाइट ड्यूरिंग माई कैंसर। क्या थी वो डाइट? नॉनवेज मैंने बंद कर दिया था, एंड कुछ सीड्स वगैरह एक रेगुलर इंटरवल्स पे सीड्स वगैरह मैं खाती थी। एंड देयर वाज दिस लीफ टी विच आई यूज्ड टू ड्रिंक, लक्ष्मी तरु नाम का एक प्लांट है, उसका लीफ उसकी चाय में पीती थी सुबह। देन शुगर एब्सोल्युटली ज़ीरो, एंड ईटिंग नॉट बियॉन्ड अ सर्टन टाइम। तो 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना है सुबह, और जल्दी सोना है। एंड प्रैक्टिसिंग, आई थिंक ये सारी जो डाइट की भी चेंजेस जो होते हैं ना, इससे बेसिकली आपका माइंड शांत रहता है। और वो जो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो व्हाट डू यू कॉल दैट, जो तासीर जिनकी गर्मी पैदा करती है, वो अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज यू वांट टू कीप योर सिस्टम कूल, यू वांट टू कीप योर माइंड कूल। तो इट्स अ होलिस्टिक एफर्ट। मुझे डायग्नोज किया गया था ग्रेड 1 स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर से, जो कि ER/PR पॉजिटिव था। छोटा सा लंप था जिसके लिए हमने लंपेक्टमी की, और हमने एक LD फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करके ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया। मेरा ऐसा मानना है कि कैंसर जब आपकी जर्नी शुरू होती है तो लोगों को लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, आई थिंक दिस इज़ द बिगिनिंग। ये एक शुरुआत होती है एक नई ज़िंदगी की। एंड द वे आई लुक एट इट, दिस इज़ माई सेकेंड बर्थ। और पहले बर्थ में मैंने जितने लेसन सीखे उन सबको समझिए, आप पैदा हुए हैं और आप ऑलरेडी वाइज हैं, ऑलरेडी आप में विजडम आ गया है। तो ये वो जीवन अब मैं जी रही हूँ, एंड आई थिंक इट्स प्रोबेबली ट्रू फॉर एवरी सिंगल कैंसर। सो एक्चुअली आई वुड से कि जिम ने मेरी जान बचाई। तो आई हैड अ जिम इंजरी, जिसे चेक कराने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। एंड देन व्हेन दे पैल्पेटेड दे फाउंड द लंप, एंड देन वी इन्वेस्टिगेटेड, और तब पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है। मुझे 0 सिम्टम्स थे, कोई पेन नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। आई वाज लिफ्टिंग हेवी इन द जिम, आई वाज डूइंग एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू विदाउट एनी पेन। एज पीपल थिंक कि लोगों को लगता है कि कैंसर हो गया है तो शायद कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा आप में। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे। और ग्रेड 1 था मेरा कैंसर। ग्रेड 1 मतलब स्लो प्रोग्रेसिंग कैंसर होता है, वो फास्ट प्रोग्रेसिंग नहीं होता है। तो देखा जाए तो डेंजरस भी है, बिकॉज वो पड़ा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितना बढ़ चुका है जब तक आपको एक्चुअली सिम्टम्स फील होंगे। सो आई वाज वेरी लकी, वी कॉट द ग्रेड 1 कैंसर वेरी अर्ली। राइट। एंड जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन, ये फेस आपको बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना देता है। डिड दैट आल्सो हैपन टू यू? एब्सोल्युटली। आई थिंक स्पिरिचुअली तो मेरी जितनी ग्रोथ हुई है इस फेज के दौरान, और कितनी सारी चीज़ों की जो रियलाइजेशन मुझे हुई है, आई फील आई वाज एट अ सर्टेन लेवल, आई वाज जस्ट लाइक फ्लोटिंग, जैसे बोलते हैं ना, जी रहे थे। उसका कोई पर्पस नहीं था। बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी लाइफ थी। गोल्स भी बहुत प्रिडिक्टेबल थे, और उनको अचीव करने का तरीका भी बहुत प्रिडिक्टेबल था। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। एंड आई डोंट वांट टू से दैट कैंसर वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बट काफ़ी सारी चीज़ों की ऐसी रियलाइजेशन हुई है दैट आई थिंक इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस होल। सबसे बड़ा मिथ कैंसर को लेके ये है कि वो क्योर नहीं होता है। कैंसर मीन्स एंड ऑफ लाइफ एज वी नो इट। दैट इज नॉट ट्रू। आज की डेट में स्पेशली विद द एडवांसमेंट्स दैट द मेडिकल साइंस हैज मेड, most cancers are curable, and if not curable, most of them are treatable. मतलब अगर आप, and also awareness, अगर हम इतना अगर समझ जाना कि अगर हम जल्दी उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो 100% वो क्योरेबल होता है। मोस्ट कैंसर्स 100% क्योरेबल होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो सबसे अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर को बेस्ट कैंसर माना जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। तो ऐसा मान लेना कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, इज रॉन्ग। दैट इज द बिगेस्ट मिथ। ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, उनसे कोई नहीं डर रहा। जैसे कि डायबिटीज से कोई नहीं डर रहा है, हार्ट डिजीज से कोई नहीं डर रहा है, ब्लड प्रेशर, इस तरह की डिजीजेस से कोई नहीं डर रहा है, जबकि उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। आप जिंदगी भर तक दवाई खाते रहोगे ठीक रहने के लिए। मगर कैंसर में ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्रीटमेंट कराओगे, आपका वो फेज डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत अच्छे से रिकवर करोगे।
और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये चीज आइडेंटिफाई करना कि मुझे ये कैंसर क्यों हुआ, वो ये मेडिकल साइंस में कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज ये थोड़ी स्पिरिचुअल चीज है कि कोई डिफाइंड रीजन नहीं दिया गया है कैंसर का, लेकिन वो चीज आइडेंटिफाई करना कि मुझे ये चीज क्यों हुई है, व्हाट इज दैट इमोशनल रीजन कि मुझे ये हुआ है, और उसको टारगेट करना और उसको एलिमिनेट करना ताकि वो दोबारा ना हो, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप कैंसर के बाद भी सेम जिंदगी जी रहे हो तो फिर तो आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो वो चीज भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। Positivity also is very important because a lot of things we just manifest. तो जैसे मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैंने दूसरे सर्वाइवर से बात ही करनी बंद कर दी थी, बिकॉज उनके ट्रीटमेंट में क्या खराब हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट वैसा नहीं होगा। अगर मैं वो सुनूंगी तो our mind is always thinking about what we know ना, जो हमें नॉलेज पता है हम उसी को प्रोसेस करेंगे, तो वो नॉलेज मैंने ली ही नहीं। मैंने सिर्फ अपनी खुद की पॉजिटिव नॉलेज क्रिएट करके अपने ट्रीटमेंट में अपने आप को पॉजिटिव रखा। So currently I'm building something for women, which is and it is my way of giving back to society. It is my way of giving back to women, where I think कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती हैं, तो कई तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स उन्हें होते हैं। फिटनेस रिलेटेड आप देखिए, स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत बुरे स्टेटिस्टिक्स हैं स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे वुमेन आर टचिंग ओबेसिटी, लॉट ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल भी बैड इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जानबूझ के करती हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। वो पहले अपनी फैमिली को रखती हैं, पहले हस्बैंड को रखती हैं, इन लॉज को रखती हैं, पेरेंट्स को रखती हैं, बच्चों को रखती हैं, और उस केस में वो अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती हैं। सो आई एम बिल्डिंग समथिंग, वन सेंटर ऑल्सो टारगेट देयर हेल्थ, देयर फिटनेस, देयर वेट लॉस एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ, जहाँ पे हम उन्हें काउंसलिंग भी देंगे, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देंगे और करियर काउंसलिंग देंगे उन लोगों को जो वुमेन हु वांट टू गेट बैक टू वर्क आफ्टर प्रेगनेंसी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ।